नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की साइंस के बारे में। ये समझना कि हम चीज़ों को नापते कैसे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पुराने ज़माने में हाथ से नापने से शुरू हुई और आज स्टैंडर्ड किलोग्राम्स तक पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक धागा, कुछ सब्जियां, एक ग्लास पानी और एक सोने की अंगूठी। जरा सोचिए, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इन सभी को मेजर किया जा सकता है, मतलब नापा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मेजरमेंट या माप होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज को नापने के लिए ना साइंटिस्ट एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं और इस लैंग्वेज का बेस है फिजिकल क्वांटिटीज या जिसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। ये किसी भी चीज की बस वो प्रॉपर्टी है जिसे नापा जा सके, जैसे किसी चीज की लंबाई, उसका मास, समय या फिर तापमान। हर फिजिकल क्वांटिटी के ना दो बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू, और दूसरा है यूनिट, यानी उसकी इकाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं 2 किलोमीटर्स, तो इसमें 2 हो गया मैग्नीट्यूड और किलोमीटर्स हो गया यूनिट। सिंपल। अब फिजिकल क्वांटिटीज में भी समझ लीजिए दो मेन टाइप्स होते हैं, स्केलर और वेक्टर। आप इन्हें इस लैंग्वेज की दो अलग-अलग बोलियां भी कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ साइज। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देती हैं, कितना, जैसे कि लंबाई, मास या स्पीड। और दूसरी तरफ है वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां। अब इनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ये बताती हैं कितना और किस दिशा में, जैसे वेलोसिटी, वेट या फोर्स। यहाँ पे डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, स्केलर कहेगा एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बात खत्म। लेकिन वेक्टर कहेगा एक प्लेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की तरफ उड़ रहा है। देखा, डायरेक्शन ऐड होते ही पूरी इन्फॉर्मेशन ही बदल गई। इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है साइंस का एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन, मास और वेट के बीच का फर्क। तो चलिए देखते हैं इस अल्टीमेट साइंस शोडाउन को। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मास यानी द्रव्यमान किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हर जगह कांस्टेंट रहती है, मतलब किसी का मास धरती पर और चांद पर सेम टू सेम रहेगा। दूसरी तरफ वेट यानी वजन उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। और क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए धरती पर वजन ज्यादा होगा और चांद पर कम। वैसे तो इसे न्यूटन्स में नापते हैं, पर सुविधा के लिए अक्सर केजी में ही एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मास को किलोग्राम में नापते हैं, तो ये किलोग्राम आखिर है क्या? इसे किसने और कैसे डिसाइड किया? यहीं से कहानी शुरू होती है मानकीकरण की, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की। जरा सोचिए, अगर हर कोई अपने हाथ से या किसी भी रस्सी के टुकड़े से चीजों को नापने लगे तो क्या होगा? नतीजा टोटल कियोस। अरे भाई, एक इंसान के 4 हाथ, कपड़े की लंबाई दूसरे इंसान के 4 हाथ से बिल्कुल अलग होगी। ऐसे में तो ना ठीक से व्यापार हो सकता है और ना ही साइंस में कोई प्रोग्रेस। सब इम्पॉसिबल हो जाता। और इसी केओस का सल्यूशन है स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट या प्रमाणित मापन। इसका मतलब है कि हम ऐसी फिक्स्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स का इस्तेमाल करें जो सबके लिए हर जगह एक जैसी हों, कंसिस्टेंट हों। शुरुआत में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कुछ अटेम्प्ट्स हुए, जैसे MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज होता था। एक और सिस्टम था CGS, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल होता था। लेकिन पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिवर्सल सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं पर हीरो की तरह एंट्री हुई दी SI सिस्टम की। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। आज साइंस और ट्रेड में पूरी दुनिया में इसी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसमें लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड को फंडामेंटल यूनिट माना गया है। और पता है ये स्टैंडर्ड्स ओरिजिनली कैसे डिफाइन हुए थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीटर को पेरिस में रखे एक प्लैटिनम इरिडियम बार पर बने 2 बारीक निशानों के बीच की दूरी से डिफाइन किया गया था, और किलोग्राम को एक खास प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर के मास के बराबर माना गया। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसलिए चुने गए ताकि स्टैंडर्ड कभी बदले नहीं।
तो हमने यूनिट्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक सवाल अब भी है कि इतनी एक्यूरेसी, इतनी सटीकता आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, सही मात्रा में सब्जी खरीदने से लेकर सैटेलाइट्स लॉन्च करने तक मेजरमेंट में हुई एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। इमेजिन कीजिए, अगर सैटेलाइट के पार्ट्स की मेजरमेंट में जरा सा भी अंतर आ गया तो पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस के टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, मेजरमेंट हमें दुनिया को समझने के लिए कॉमन लैंग्वेज देती है। दूसरी, एसआई सिस्टम जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स कंफ्यूजन को रोकते हैं और तरक्की का रास्ता खोलते हैं। तीसरी, मास और वेट जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में याद रखिए, एक्यूरेसी इज एवरीथिंग। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, अगर आज एक नई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाने का मौका मिले तो वो क्या नापती और उसका नाम क्या होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।